बता दें आपको कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब मिले हैं। कई मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग का फेल्योर, ऐसा राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना काम उतनी गंभीरता से नहीं किया जितनी गंभीरता से उन्हें करना चाहिए था। इसके साथ ही सरकार की अव्यवस्था के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों का मतदाता सूची में नाम लिखा गया, जबकि निकाय का जो दंगल है उसमें वहीं के निवासियों का नाम होना चाहिए था। कई मतदाताओं के नाम इसमें काटे गए, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा घपला हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक चर्चा के लिए। पंत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर, सत्ता पक्ष पर और प्रशासन पर विपक्ष की ओर से, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि मतदाताओं ने भी बयान में कहा है कि उन्हें अपने मतदान से वंचित रहना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें काफी अफसोस है। पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, निकाय का दंगल का जो शोर था वो भले ही अब थम गया है। अब कल जब मत पेटियां खुलेंगी उसके बाद पता चलेगा कि इस निकाय के दंगल में शय और मात के खेल में किसके सिर पर ताज सजेगा, कौन सभासद बनेगा, कौन बकायदा नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा और कौन महापौर बनेगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी लड़ाई है जो कभी आपने देखा होगा ईवीएम के तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दों का केंद्र बन गई थी। अब ये बैलेट पेपर जिससे चुनाव कराया गया, विपक्ष भी बड़ा खुश था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, लिहाजा धांधली होने की संभावना कम है। लेकिन उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन कुछ एक इलाकों में पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग भी करना पड़ा, चाहे हरिद्वार हो, अल्मोड़ा हो, देहरादून हो, यानी इन जगहों पर छोटी छिटपुट घटनाएं भी घटी है। सबसे बड़ी बात रही है कि इस बार की जो निकाय के दंगल में जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें जो नए मतदाता थे जिन्होंने 2024 में इलेक्शन में बकायदा वोटिंग किया, लेकिन उसके अलावा वो इस समय वोटिंग नहीं कर पाए। यानी 24 में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, 25 में उनका नाम नहीं था। और ऐसा ही एक अपवाद नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरे गढ़वाल में, कुमाऊं में, राजधानी देहरादून में अधिकांश जगह से ऐसी खबरें निकल कर आई जहां लोगों ने इसका विरोध किया। प्रिंटिंग मिस्टेक सामने आई, यानी चुनाव आयोग का पूरे तरीके से फेल हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग के ऊपर होती है, लेकिन बकायदा जो छोटी सरकार, जो छोटी इकाई के चुनाव है, त्रिस्तरीय और निकाय के चुनाव है, इसमें राज्य सरकार के अंडरटेकिंग जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उसका फेलियर है। इसीलिए सरकार का भी इसको फेलियर माना जा रहा है, चाहे विपक्ष की भाषा में करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने आरोप लगा दिया सत्ता पक्ष पे। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष के भी उतने ही नाम कटे हैं जो आम आदमी के नाम कटे हैं, कांग्रेस के नाम कटे हैं, आम आदमी के कार्यकर्ताओं के नाम कटे हैं। यानी अधिकांश जो सिस्टम का फेल्योर था उसके कारण से जब बीएलओ घर पे चेक करने के लिए सूची लेकर गया होगा, थर्ड पार्टी इस बार बीएलओ का काम कर रही थी, तो थर्ड पार्टी कंपनी जब काम कर रही है तो उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि आस पड़ोस में भी लोगों की जानकारी जुटा लें, आंगनबाड़ी केंद्र से जुटा लें, जो परिवार रजिस्टर होता है उससे जुटा लें। और जो स्थानीय पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि उनके क्षेत्र में वोटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, सूची पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल चुनाव आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके कर्मचारियों पे और उसके सुपरविजन पर, उसकी नियमावली के जो प्रिंटिंग मिस्टेक है जो सामने आई है उसको लेकर के एक बड़ा फेलियर सामने आया है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही सिस्टम को फेलियर बता रहे हैं। पंत जी, आरोप तो लगे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप लग रहे थे तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी कुछ बयान जारी किए गए जिनमें कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, जो ये आरोप लग रहे हैं इन सब में दोनों बातें अलग अलग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव में वोट न डालने को लेकर के आरोप और प्रतिरोध का दौर जारी है, जो सही नहीं है, जिसको मैं राजनीतिक स्तर पर केवल एक एजेंडा स्वरूप मानता हूं। क्योंकि हरीश रावत ने कहा कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है और शाम को 6 बजे
6:30 बजे के करीब राज्य निर्वाचन आयोग ने बकायदा जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से उनको लिस्ट भेजी गई और उसमें उनका नाम शामिल था। तो ये अपवाद था, लेकिन इसके अलावा जो आम नागरिकों के नाम नहीं थे वो हकीकत थी। जब इसकी कवरेज हमने भी खुद की है कि देखा कि लाइन में पुरुष की जगह महिला है, महिला की जगह पुरुष है, यानी जेंडर चेंज था, वो वोट नहीं डाल पाए, गलतियां हुई नाम नहीं था, कुछ में पति पत्नी में से एक का नाम था, एक का नहीं था, यानी एक ही घर में अगर 3 सदस्य, एक का नाम आता 2 का नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? तो ये बीएलओ की गलती थी, सिस्टम का फेल होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीते कल मतदान हुआ है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से कई लोगों के नाम इसमें कटे हैं।